आइए सर। सो बेटा आज का जो टॉपिक हम लोग का है, एक नया चैप्टर है। चैप्टर का नाम है इशू ऑफ डिवेंचर्स। इसमें हम लोगों को काफ़ी सारे टॉपिक कवर करने पड़ेंगे। तो सर दिखाइए सर, क्या क्या टॉपिक कवर करने पड़ेंगे। आगे से दिखाते हैं। सबसे पहले बेटा आपको जो टॉपिक कवर करना पड़ेगा वो है इशू फॉर कैश। जब ये खत्म हो जाएगा तो हम लोग आपको फिर इशू फॉर कंसिडरेशंस अदर देन कैश का टॉपिक फिर बताएंगे हम लोग। फिर जब वो खत्म हो जाएगा तो इशू एट कोलेटरल सिक्योरिटीज ये होगा। उसके बाद हम लोग का इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स टॉपिक है। तो इशू डिवेंचर में इतने सारे टॉपिक कवर करने पड़ेंगे। और इसमें एक और टॉपिक है जिसका नाम है राइटिंग ऑफ डिवेंचर्स। ऑब्लिक देके से हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। ओके सर। इतने सारे टॉपिक हैं जिनको कवर करने हैं हम लोगों को। तो बेटा सबसे पहले हम लोग इसमें आपको ये वाला टॉपिक पहले कवर करेंगे। तो इशू फॉर कैश क्या बोलने मांगता है पहले ये समझ लीजिए। ये कंपनी है, ये क्या है सर? ये एक कंपनी है जिसका नाम है एक्स लिमिटेड। यहाँ बड़े सारे पब्लिक दिख रहे हैं, बड़े सारे। अब ये लोग पब्लिक हैं, ये भाई साहब इस बिजनेस को कर्ज दे रहे हैं लोन के रूप में। लोन कितना दे रहे हैं? 20 लाख रुपए। तो जो लोन दिए हैं उसके बिहाफ में इनको कुछ गारंटी में कुछ पेपर तो चाहिए। तो कंपनी इनके लिए एक पेपर बनाती है, यानी एक एक्नॉलेजमेंट बनाती है और उसमें लिख देती है कि आपने मुझे 20 लाख रुपए दिया है और 15% का हम लोग आपको इसका सालाना इंटरेस्ट देंगे। तो इस पेपर को, एक्नॉलेजमेंट को हम लोग डिवेंचर कहते हैं। और ये डिवेंचर हम लोग किसको इशू करते हैं? पब्लिक को इशू करते हैं। तो ये इशू जो करते हैं यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब को इसकी जेनेटरी रिकॉर्ड करनी पड़ती है। और यही चीज़ आपके बीकॉम वाले 5th सेमेस्टर में टॉपिक दे दिया है कि अगर आप पैसा लेते हैं, इशू करके पब्लिक से पैसा लेते हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है वो इस चैप्टर में आपको सीखना है। ठीक है सर? हाँ सर। तो बेटा मुझे आपको ये टॉपिक सिखाने के लिए मुझे क्वेश्चन नंबर 6 का टॉपिक आपको अपने क्वेश्चन पेपर में दिखाना पड़ेगा। तो चलिए सर क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा देख लेते हैं, डील करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि क्या बोलने मांगा है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 बारी बारी के केस के एग्जांपल्स को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे और फिर समझाएंगे। ओके सर।
पहला केस क्या बोला हुआ है, ध्यान दीजिएगा। पहला केस क्या बोला हुआ है, पहला केस आपको बोला हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आपको पहला केस जो बोला हुआ है, उन्होंने बोला है इशू कर रहे हैं 1,00,000 रुपए 9% डिवेंचर एट पार, और रिडेम्पशन भी इसी में आपको बोल रहा है कि रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है सर। समझ लीजिए ये भाई साहब जो थे आपसे, ये जो भाई साहब थे, आपने अभी 20 लाख रुपया लिया है, 15 साल बाद या 20 साल 15 साल बाद या 10 साल बाद ये कंपनी क्या करती है, पैसे इनको लौटा देती है। कौन सा पैसा, जो लिया था पैसा, और तब तक उनको क्या देते रहेगी, इंटरेस्ट देते रहती है। तो पब्लिक अगर इनको कंपनी अगर पैसा लौटाती है उस पोर्शन को रिडेम्पशन बोलते हैं। तो आपको जब यहाँ पर पैसा लेती है उसे बोलते हैं इशू डिवेंचर, जब पैसा लौटाती तो उसे बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको दोनों एंट्री लगाने बोला गया। इशू 1,00,000 रुपया हो रहा है एट पार के साथ में, जितना 1,00,000 रुपया का 1,00,000 आपको मिला है, और कुछ साल बाद आप जो रिडीम करेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी वो भी आपसे पूछ रहा है। ओके सर, ओके। चलिए सर, तो क्वेश्चन नंबर 6 बेटा हम लोग देखना शुरू कर रहे हैं। चालू करिए क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है इशू कर रहे हैं आप 1,00,000 रुपए एट पार में। तो हम लोग सबसे पहले आपको इशू की एंट्री आपको करना सिखाएंगे। इशू एट पार अगर होता है तो क्या एंट्री होती है। तो इशू एट पार की एंट्री जो होती है, यानी कंपनी में क्या आएगा, सोचो कंपनी में आता है पैसा, तो बैंक अकाउंट आप डेबिट करते हो, और आपके कंपनी को कर्जा भी तो मिलता है, यानी कंपनी को आता है टेंशन भी। तो टेंशन को हम लोग लायबिलिटी बोलते हैं, और लायबिलिटी का नाम है 9% डिवेंचर्स। कितना रुपए मिल रहा है, 1,00,000 रुपए का कंपनी को कर्ज मिल रहा, तो कंपनी में पैसे भी आ रहे, कंपनी को कर्ज भी आ रहा। और यहाँ नरेशन जो लिखते हैं आप, यहाँ पर लिखेंगे बीइंग डिवेंचर्स इशूड, बीइंग डिवेंचर्स इशूड। ये कौन सा केस कर रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 6 का 1 नंबर केस कर रहे हैं। अब आप फिर क्या करते हैं, जब आप 10 साल बाद या 15 साल बाद जब पैसा लौटाते हैं तो उससे हम लोग बोलते हैं रिडीमेबल करना, यानी पैसे लौटाने की एंट्री क्या बोलते हैं हम लोग, रिडीमेबल करना, यानी रिडेम्पशंस कैसे कर रहे हैं, एट पार के हिसाब से कर रहे हैं। तो कंपनी में पैसा आएगा कि पैसा जाएगा, कंपनी में जब पैसे जाएंगे तो एंट्री होगा बैंक आपका जाएगा। पर ये एंट्री कैसे होगी सर, ऐसे ना करो सर। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पहले लायबिलिटी को आप पहले खत्म करते हो, 9% डिवेंचर, इस तरह से एंट्री पैसे लौटाए जाते हैं 1,00,000 रुपए। मैं आपको इस एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ। अगर आप पैसा लौटाते हो तो पहले पैसा किसे लौटाते हैं, पब्लिक अब नहीं रही, पब्लिक को अब हम लोग आज से क्या बोलेंगे, पब्लिक को हम लोग जब पैसा मिल जाता है डिवेंचर इशू करते हैं तो उन्हें हम लोग बोलते हैं डिवेंचर होल्डर। तो डिवेंचर होल्डर को हम लोग क्या करते हैं, पहले ये पैसा जब लौटाएंगे तो किन को लौटाएंगे, डिवेंचर होल्डर को लौटाएंगे। तो पहले डिवेंचर होल्डर को बुलाइए। तो ये कर्जा हम लोग हटाकर यहाँ पर 9% डिवेंचर जो पहले लायबिलिटी था उसे हटाएंगे, और ये किससे देने का बात हम लोग कर रहे हैं, अपने डिवेंचर होल्डर को देने का बात कर रहे हैं। कितना रुपया देंगे आप, 1,00,000 रुपए। तो नरेशन क्या देंगे, बीइंग अमाउंट ड्यू टू डिवेंचर्स होल्डर। जब आप ये होल्डर को बुला लिए हैं और तब उसके बाद आप उस डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर दीजिएगा। दिस इज माय सेकंड एंट्री, और ये मेरा हो गया थर्ड एंट्री। तो आप किसे पैसा देते हैं सर, हम लोग देते हैं डिवेंचर होल्डर को, यानी कंपनी किसे पैसा देती है, डिवेंचर होल्डर को, और वहां से क्या होता है, बैंक से पैसे चले जाते हैं। ठीक है, बैंक से पैसे चले जाते हैं। कितने रुपए सर, 1,00,000 रुपए। और फिर यहाँ नरेशन क्या होगा, बीइंग अमाउंट पेड टू डिवेंचर होल्डर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का 1 नंबर कैटेगरी मेरा हो गया। क्वेश्चन नंबर अब 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का, ये मेरा इसका हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का 2 नंबर पार्ट अब आप देखेंगे। यहाँ पर इशू बोला है एट प्रीमियम अगर ले रहे हम। सेकंड नंबर केस क्या बोला हुआ है, आपने इशू किया था 1,00,000 रुपए डिवेंचर आपने, यानी आप जब इशू कर रहे हैं तो आप अपना इशू जो है आपका, यहाँ पर अगर केस देखा जाए, ठीक है, केस नंबर 2 को, तो आप यहाँ पर इशूड एट प्रीमियम के हिसाब से पैसा ले रहे हैं।
यानी 1 लाख का शेयर्स है, कंपनी का डिमांड इतना ज़्यादा है कि कंपनी बोल रही जिनको उधार देना है वो मुझे पैसा ज़्यादा देंगे। तो 1 लाख के बिहाफ में आपको डिवेंचर इनको जो इशू किया जाएगा वो 1 लाख का ही इशू किया जाएगा, पर इनसे पैसे जो लिए जाएंगे वो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा लिया जाएगा, माने 1,00,000 5,000 रुपये लिया जाएगा। यानी इशू करते समय आप एक्स्ट्रा पैसा चार्ज कर रहे हैं कंपनी से। क्यों? कोई रेप्यूटेड कंपनी होती है तो वो अपना डिवेंचर जब इशू करती है तो लोग उसमें होड़ मचा लेते हैं कि मुझे पैसे लगाने, मुझे पैसे लगाने। तो ये लोग एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए भी रेडी रहते हैं। ठीक है, अच्छी कंपनी जो होती है। ठीक है, और बोला जब आपको लौटाएंगे पैसा आपको हम लोग एट पार ही लौटाएंगे, यानी आपसे लेंगे 1,05,000 पर लौटाते समय हम आपको 1,00,000 रुपये ही देंगे। तो इसकी एंट्री आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो इसकी एंट्री अब आप देख सकते हैं कि इसकी एंट्री कैसे रिकॉर्ड होगी। चले सर, आइए सर देख लेते हैं। तो केस स्टडी थोड़ा देखते रहिए, मैं धीरे धीरे सबका फोल्डिंग कर रहा हूँ और काम करते जा रहा हूँ। तो यहाँ पर सर हम लोग इशू जो करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पहली एंट्री बैंक अकाउंट, आप क्या लिखेंगे? डेबिट। 2 करके कर्जा कितने का लेंगे अपने ऊपर, यानी कंपनी जो कर्जा बोली वो 1,00,000 का ही कर्जा बोल रही है, 1,00,000 का ही लेगी, यानी कर्जा इतना ही रहेगा। एक्स्ट्रा पैसे जो ले रहे हैं उसे आप सिक्योरिटीज प्रीमियम बोल के रिकॉर्ड करेंगे। कितने रुपए? 5,000 रुपये। तो कुल मिलाकर कितना हुआ? 1,05,000 रुपये। यहाँ पर लिखेंगे बीइंग डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, बीइंग डिवेंचर्स इशूड एट प्रीमियम। नाउ इन द नेक्स्ट केस आपको फिर क्या बोला है, जब तो आप ले लिए और जब भविष्य में आप जो रिडेम्पशन करेंगे, यानी रिडेम्पशन जो करेंगे वो कैसे करेंगे? सर एट पार में ही करेंगे। तो रिडेम्पशन अगर पार में करेंगे तो पहले आप क्या करेंगे, ये जो पब्लिक हैं इन्हें आप पब्लिक नहीं बोलते, डिवेंचर होल्डर, पहले डिवेंचर होल्डर खड़ा करिए। तो दूसरी एंट्री जो होती है वो होती है कर्जा हटाकर आप डिवेंचर होल्डर पहले खड़ा करते हैं। डिवेंचर 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू, कौन खड़ा होगा? डिवेंचर्स होल्डर। कितने रुपए का? 1,00,000 रुपए का। अब फिर क्या करते हैं आप? उन्हीं डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर देते हैं, उन्हीं डिवेंचर होल्डर को आप क्या करते हैं? पेमेंट कर देते हैं। तो आप यहाँ पर जो तीसरी एंट्री लगाते हैं वो क्या लगाते हैं? डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट। कितने रुपए लौटाओगे? लौटाएंगे तो सर पार में ही बोला गया था, 2 करके बैंक, पैसा लियो एक्स्ट्रा, लौटाते समय 15 साल बाद 1,00,000 रुपए ही देने का बात कर रहे हो। ठीक है, आई होप मेरा बात समझ आ चुका होगा। तो केस नंबर 2 भी हमारा डन हो चुका है। केस नंबर 3 क्या बोला हुआ है? आइए सर केस नंबर 3 को देखते हैं। केस नंबर 3 बोला इशू करेंगे हम लोग डिस्काउंट में। ये क्या होता है, जो कंपनी आपकी रेपुटेड नहीं होती, बेचारी मायूस है, रेपुटेड नहीं है, ओ माय गॉड, रेपुटेड जब नहीं है तो क्या करेंगे? तो सर वो बोला 1,00,000 के ज़्यादा आप मुझे कर्जा देने के लिए आप मुझे 1,00,000 ना दो, आप मुझे 10% डिस्काउंट मतलब 90,000 ही आप दे दो, और मैं जो आपको 15 साल बाद लौटाऊंगा वो एट पार में, यानी 1,00,000 रुपये करके लौटाऊंगा। तो इसकी एंट्री सर कैसे रिकॉर्ड करेंगे? यानी यहाँ पर जो इशू हो रहा है 6 का केस नंबर 2, यहाँ जो इशू हो रहा है एट डिस्काउंट में इशू हो रहा है, और लौटाने का समय कैसे लौटा रहे? पार पे लौटा रहे। तो इसका केस स्टडी में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो भी आप देख लीजिए। ओके सर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट, क्योंकि हमारा कुछ खर्चा हो रहा है या लॉस हो रहा है, इसे आप लॉस भी बोल सकते हैं। डिस्काउंट ऑन इशू कितने रुपए का हो रहा? 10% का डिस्काउंट हो रहा, यानी 1,00,000 से आप पैसे कम लेंगे। मैंने आपके पास कंपनी में कितना पैसा आएगा? 90,000 रुपये पैसा आएगा, 10,000 का लॉस हुआ, पर कर्जा कितने का ले रहे हो अपने ऊपर? 9% डिवेंचर्स, हमेशा ये फेस वैल्यू ही रहेगा 1,00,000 रुपये। क्लियर है मेरी बातचीत? हाँ सर क्लियर है। और जब लौटाने का बात हो रहा है यहाँ पर, इस केस में लौटाने का जो बात हो रहा है यहाँ पर आपने बोला रिडेम्पशन रिपेबल एट पार। तो रिपेबल एट पार अगर बोल रहे हो तो यहाँ पर हम जो रिपेबल करेंगे यानी रिडेम्पशन करेंगे वो कैसा करेंगे?
तो रिडेम्पशन एट पार पे ही करोगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पब्लिक को पहले खड़ा करना पड़ता है। तो आप कर्जे को खत्म करिएगा, तो कर्जा हम लोग खत्म कर रहे हैं। 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए देने का बात किए हो, टू किसको देने का बात किए हो, डिवेंचर होल्डर को। कितने रुपए, 1 लाख रुपए। ड्यू बुला लिया, बीइंग अमाउंट ड्यू टू डिवेंचर होल्डर, नरेशन पहले लिख चुके हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, ये होगी दूसरी एंट्री। तीसरी एंट्री क्या करेंगे हम लोग, तीसरी एंट्री करेंगे डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए लौटाओगे, 1 लाख रुपए। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग अमाउंट पेड टू डिवेंचर होल्डर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ना सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं।